मैंने खजुराहो में जो होम स्टे बुक किया था उसका नाम है पीसफुल होम स्टे। ये ब्रह्मा मंदिर और जाबरी मंदिर, बामन मंदिर है, इसके बीच में ही है कि ज़्यादा शहर के अंदर नहीं है। खजुराहो से थोड़ा थोड़ा आउटर में है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है शहर के रोड पे। तो ये मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, तो आपको ये रूम दिखाता हूँ। ये है बेड, डबल बेड है, और ये है बाथरूम है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि साफ़ सुथरा बाथरूम है, और ये टीवी है, टीवी भी चलती है, और एक कबर्ड है। तो रूम काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा महंगा मुझे पड़ा नहीं है, 458 का पड़ा है। रोड है ना, कौन सा रोड है वो? पठान रोड है, सीधा सीधा रोड। ये वाला रोड जो दिख रहा है, ये पीला पीला ब्लॉक है ये सामने। अच्छा, ऐसा सीधे यहाँ से चले जाएं? बिल्कुल सीधे सीधे चला जाना आपको। हाँ, कहीं मुड़ना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो फिर वहीं जाके मुड़ना है, एक राइट जाता है ना अंदर। फिर हाँ, फिर बिल्कुल सीधे जाओगे आप। हाँ। उसके बाद इस तरफ को चले जाना है, इस रोड को। ये है बामन मंदिर है? ये बामन मंदिर है, ये जवारी मंदिर है। अच्छा, ये जवारी है। वो ब्रह्मा आएंगे? ब्रह्मा ये, हाँ। पिछली बार आया था तो मैं ये सब मंदिर नहीं देख पाया था, मुझे पता ही नहीं था ये सब मंदिर है। ब्रह्मा है। अच्छा, ठीक ठीक। मंदिर है, 3 मंदिर हैं आसपास। सही है, अच्छे। ये ईस्टर्न ग्रुप में ये जो पहाड़ है, ये सब ये बनना है पूरा। ये गार्डन बनना है, तो ये अक्टूबर में ये सब। हम अभी राने वाटरफॉल के पास आ गए हैं, जो घड़ियाल सेंचुरी के अंदर है। घड़ियाल सेंचुरी के कम से कम 6-7 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। हम इसका टिकट है एक व्यक्ति का, मतलब 2 व्हीलर अगर स्कूटी से आते हैं, जैसे मैं स्कूटी से आया 100 रुपये लगा है। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो कितना? 150 रुपये होता है। 425 रुपये होता है। और अगर आप गाइड करते हैं तो 125 रुपये है। उसके ऊपर अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हमने चाचा को गाइड किया। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम बिहारी नाम है इनका। पास के एक गाँव है, एक धगवा, तो वहाँ ये रहते हैं। और साथ में गाइड, किसान हैं और साथ में गाइड का भी काम करते हैं। प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो अब आपको दिखाएंगे राने वाटरफॉल। सर्दियों में आया था तो वाटरफॉल था ही नहीं कुछ, और इस समय देखिए आप, देख के दंग रह जाएंगे। बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज, क्या शानदार। यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और बहुत, जब मैं पिछली बार आया था तो सिर्फ एक धार चल रही थी सर्दियों में। वो अंदर बात।
हाँ, नहीं नहीं, यहाँ भी इस वाला भी काम वहाँ जाता है। हाँ। वो 20 बाटक पड़ जाता है, 20 बाटक। अब यहाँ की जानकारी दें। हाँ बताइए बताइए। ये अपनी एक नदी है, कौन सी नदी है? इसका नाम है केन नदी। केन नदी, हाँ। इसका उद्गम होता है हाँ 125 किलोमीटर हाँ। MP में डिस्ट्रिक्ट कटनी है, कटनी, हाँ कटनी। समझ गया। वहाँ से ये नदी स्टार्ट होगी। वहाँ एक माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन। मुझे जाके 200 किलोमीटर UP होट बांदा होते भाई, और जाके जमुना में ये किला घाट पे मिलती है। अच्छा अच्छा। ये वाटरफॉल को जो देख रहे हैं अभी, हाँ। ये अपना छोटा वाटरफॉल है। अच्छा अच्छा। इसकी हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर है। 30 मीटर हाइट, और नीचे डेप्थ है जो 32 मीटर है। इस नदी में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हाँ। 2 वाटरफॉल बनते हैं। अच्छा अच्छा। ये छोटा वाला जो भीतर नजर आता है वो बड़ा वाला, वो वाला है। उसकी हाइट 60 मीटर है और डेप्थ है 32 मीटर। 32 डेप्थ 32 ही है। वो ये 30 है, वो 62 है। वो 60 है, 60 है, वो हाँ। ये 32 है। ओके। और नवंबर दिसंबर में हर जगह से, अभी मानसून में सब जगह से वाटरफॉल बने। हाँ हाँ। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वहाँ 2 वाटरफॉल बने। ये अपना ये स्टोन है जॉन, हाँ ये रेड वाला दिखता है एकदम, ठीक। ये ग्रेनाइट है। जो ब्राउन कलर का दिखता है हाँ। ये क्वार्ट्ज है, और काला ब्लैक में दिखता है वो डोलोमाइट है। 3 प्रकार के पत्थर हाँ, हैं। 3 प्रकार। ठीक। यहाँ बहुत पहले वोल्केनो निकला था। अच्छा अच्छा। वोल्केनो लावा, लावा लावा। जहाँ जैसे लावा ठंडा हो गया हाँ। तो वहाँ डोलोमाइट हो गया, और जहाँ गर्म हो गया वहाँ ये ग्रेनाइट हो गया। ओके ओके। ग्रेनाइट। तो अभी हम यहाँ रानी वाटरफॉल के पास ही हैं। यहाँ पे बारिश की वजह से मतलब पूरा पहाड़ी ग्रेन बना हुआ है पत्थर, तो वाटरफॉल बहुत सारे बन रहे हैं। जैसे अभी हमने एक देखा वो 30 मीटर का था, अभी हम देखने वाले हैं बड़ा जो 60 मीटर ऊंचा है। तो वो वाटरफॉल भी काफ़ी अच्छा है, और आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि यहाँ तक सुनाई दे रही है। मतलब एकदम मधुर संगीत की तरह लग रहा है। जैसे आप नदी की तरफ जाते हैं तो जब पानी बरसता है ना तो झर 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 ऐसी कल कल की आवाज़ यहाँ भी आपको सुनाई देगी। तो बेहद सुंदर नज़ारा है। ये जगह बारिश में आने लायक है। सर्दियों में मैं आया था लेकिन तब मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन इस समय पानी जो चल रहा है ना उसकी वजह से और भी खूबसूरत ये जगह लग रही है। तो आपको मैं तो सजेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि सर्दियों में आए ना आए, बरसात में यहाँ ज़रूर आए। बहुत ख़राब हो जाता है। धस गया। अभी अपना नेशनल पार्क है वो भी बंद है। वो 1 अक्टूबर से खुलेगा। अच्छा, पन्ना वाला है। पन्ना वाला अच्छा, वो बंद है अभी। बंद है। रानी वाटरफॉल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल नेचुरल ट्री देखने। पिछली बार जब मैं आया था तब हम लोग वहाँ गए थे नदी के पास, जहाँ से घड़ियाल देखे थे, लेकिन इस समय बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है तो वहाँ गाड़ी आगे जा नहीं पा रही है, तो वो सब बंद है। तो अभी एक जगह है, चाचा ने बताया कि एक नेचुरल ट्री है, देखते हैं। मैं पिछली बार वहाँ गया था या कोई नई चीज़ है, तो वहीं तक जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से वापस फिर लौटेंगे। जब जो ये बताया ना आपको ज्वालामुखी पड़ा था ना, तो गर्म हो गया। देखिए ये सारे स्टोन इसमें पूरे टच हैं। अच्छा। देखिए आप इसी को भी देखिए, इसको सही लौट अभी पहले ऐसे स्टोन देखते चले। वो तो पूरे वही था, तो वही सब पड़े रहेंगे पत्थर ही पत्थर। जी सर, जी। इसको बोलते सैंडी वैंडी रॉक। तो सब मिलते हैं, ब्लैक भी। अरे पिछली बार मैं जब गया था ना यहाँ से फिर आगे घड़ियाल देखने, तो यही रास्ता गया था पैदल मतलब तब मैं स्कूटी से गया था। तो मुझे याद है यहाँ मुझे हिरन दिखाई दिए थे। हाँ, यहाँ मिलते हैं। हाँ, एक पेड़ पे गिद्ध बैठे थे। गिद्ध, हाँ, पिछली बार दिखाई दिए थे। तो
ये हमने पहले वहाँ 2 वाटरफॉल देखे थे, अब यहाँ नेचुरल ट्री के आसपास देखने आए हैं। तो यहाँ भी एक झरना जैसा बना हुआ है। वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी शानदार नज़ारा है और आवाज़ तो यहाँ तक बहुत तेज़ आ रही है। और तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं सेंचुरी के अंदर ही। ये है जो दीवार दिख रही है, इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है, पत्थर की विशालकाय है, गोंडवाना दीवार। इस पर लिखा है ये 500 साल पुरानी है, गौड़। तो अभी हम उसी दीवार पर चढ़ते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। पिछली बार आए थे तब भी मैं यहाँ गया था। इसे नेचुरल ट्रेल कहते हैं। तो थोड़ी देर पैदल पैदल जाते हैं, फिर वहाँ से खूबसूरत वाटरफॉल दिखेगा। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। नेचुरल ट्रेल से हम चलते हुए आए तो ये नज़ारा देखा, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये जो वहाँ हमने वाटरफॉल देखा था, वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो ये नज़ारा वो छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा सा बिल्कुल, पर खूबसूरत है। तो अब ये यहाँ हम कुछ देर रुकेंगे। यहाँ पूर्णिया, यहाँ डर भी रहता है ना, रुकना है यहाँ पर। ठीक। ये कौन सा कटवर पॉइंट? चलिए चलिए। नेचुरल ट्रेल के थोड़े आगे आगे चलते हैं। थोड़े ही आगे एक और पॉइंट है, कटवर पॉइंट बोर्ड पे लिखा है। यहाँ से भी एक वाटरफॉल दिखता है, छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है। वो पीछे आप देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है। बारिश की वजह से जगह जगह से वाटरफॉल बनते हैं। उसी वाटरफॉल को एक पॉइंट नाम दिया, जहाँ से दिख रहा है वो कटवर पॉइंट। जो ये पूरा रानी फॉर के आगे जो पूरा नेचुरल ट्रेल है, ये पूरा 1 किलोमीटर के चक्कर की है। तो हमने अभी उसमें कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल देखे, पीछे कटावर पॉइंट दिखा था। अब आगे है इक्वे पॉइंट, यहाँ से भी जो दिख रहा है पूरा खूबसूरत जंगल, पहाड़, और एक यहाँ टंकी सी बनी हुई है। तो ये यहाँ पे हम यहाँ से देखते हुए सीधा गोल चक्कर लगा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। वापस जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, पूरा गोल चक्कर हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएंगे वापस जहाँ से शुरू किया था। ये जो टंकी बनी है, अब मैं इस पर चढ़ रहा हूँ, ऊपर से देखता हूँ कैसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से वाटरफॉल भी दिखाई रहा है, वो छोटा वाला, और वो वहाँ भैंस चल रही हैं। दूर दूर तक हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। पानी खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। जब मैं सर्दियों में आया था तो ये पूरा सुनसान लग रहा था, बंजर टाइप लग रहा था। अभी इतना हरा भरा लग रहा है कि देख के दिल खुश हो रहा है। मज़ा आ गया सेंचुरी आके। आप बरसात में आएंगे तो यहाँ पछताएंगे नहीं, यहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा, यहाँ लगेगा और देखा जाए और देखा जाए। और हमारे गाइड भैया उन्हें तो इतनी नई नई जगह दिखा दी है कि जो मैं पिछली बार देखी ही नहीं थी। तो अच्छी रहा कि ये गाइड भैया मिले, जो मैंने देखे और लोगों के साथ आ रहे थे वो रानी वाटरफॉल देख के ही लौट जा रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ हो गई कि चाचा मिले हैं जो गाइड हैं, तो उन्हें नई नई चीज़ें भी दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ से अब वापस लौटे।
दोपहर के 2 बज गए हैं और हम घड़ियाल सेंचुरी से बाहर आ चुके हैं। घड़ियाल सेंचुरी में हमने काफ़ी जगह देखी, राने वाटरफॉल देखा और आगे एक नेचुरल ट्रेल है लंबी सी, तो वो भी हमने वहाँ गए तो वहाँ कई पॉइंट थे, कटावर पॉइंट और भी कई सारे, जहाँ से कई छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे थे, तो हमने वो सब देखे और उसके बाद हम वापस लौट आए। अब स्कूटी से मैं जा रहा हूँ खजुराहो और पहले होटल जाऊँगा, वहाँ पे मैं घर से खाना लाया था तो वो खाना खाऊँगा और फिर खाना खाने के बाद फिर और जगह घूमने की कोशिश करूँगा। तो आप जैसे खजुराहो में रुक सकते हैं और अगर आप यहाँ इसमें घड़ियाल सेंचुरी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ वन विभाग के कॉटेज बने हुए हैं, तो उसमें हालांकि वो बहुत महंगे हैं, 3000 रुपया उसका किराया है एक रात का, तो काफ़ी महंगा है। मैं तो रुका हूँ 500 रुपये वाले होटल में, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैं तो पिछली बार भी नहीं रुका था, इस बार भी नहीं रुका हूँ। तो अगर आप में से कोई रुकना चाहे जिसको अंदर ही नाइट में रुकना है जंगल में, तो उसके लिए अच्छा है कि जंगल में रुके, 3000 रुपये दिए जाएँ। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ खजुराहो।